हरिओम, सुप्रभात, नमस्कार बच्चों। और कैसे हैं आप सभी? बैठ जाएंगे सुखासन पद्मासन में, आराम से रिलैक्स मोड में। ओके, हरिओम। चलिए बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले और अपनी नीज पे रखें। आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत और स्थिर है। Try to observe your breath, deep inhale, लंबा और गहरा श्वास भरे और अपने श्वासों को बस देखने का प्रयास करें। ध्यान अपने कंठ पे, अपने आज्ञा चक्र भवों के बीच में और आती हुई और जाती हुई श्वास को देखने का प्रयास। मन बिल्कुल शांत और स्थिर कर लेना है। कोई ख्याल, कोई विचार आ रहे हैं, उसे आने दे, उसे पकड़ कर न रखे। लंबा गहरा श्वास भरे और एकदम धीरे धीरे स्नेह स्नेह श्वास को छूटने दे। फोकस ओनली ऑन योर ब्रीदिंग व्हेन इनहेलेशन। जब आप श्वास ले रहे हैं, व्हेन यू आर इनहेल, देन ट्राई टू सी एंड वॉच योर ब्रेथ। नो नीड टू फोर्सफुली एक्सेल। कोई आवश्यकता नहीं है तेजी से श्वास छोड़ने की। श्वास भरे और स्वतः श्वास छूटने दे। आप देखेंगे जितने समय में आप श्वास को भर रहे हैं, उससे 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना समय में श्वास छूटेगा। और यही श्वसन एक ध्यान की स्थिति में जाना शुरू होते हैं। विचार, आपको ख्याल इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा जब आप अपने श्वास को आती हुई जाती हुई देखने का प्रयास करेंगे। डीप इनहेल, लंबा और गहरा श्वास भरे और एकदम स्नेह स्नेह श्वास छूटने दें। आप सभी को मालूम है बच्चों, if you are exhaling and focus on your breath, then your health, your lungs, your diaphragm of your lungs, your heart, your pancreas, kidney, आपका पूरा बॉडी ऑर्गन्स जो है वो अच्छे से काम करेगा, स्वस्थ होगा। And the next very important thing is that you have to make and keep continuous smiling. चेहरे पे मुस्कान बना रहे, स्माइल, मुस्कुराहट आपकी बनी रहे, जिससे कि एक खुशी, जब आप हंसते हो तो देखो, जब आप हंसोगे तो कोई ख्याल, कोई विचार नहीं आएंगे, बस हंसना है। तो मुस्कुराहट अपने फेस पे रखते हुए श्वास को भरे। आप अपने भीतर एक शक्ति, एक ऊर्जा प्रवाह अपने भीतर भर रहे हैं। ऑटो एक्सेल, कोई आवश्यकता नहीं तेजी में श्वास छोड़ने का। एकदम स्नेह स्नेह श्वास भर रहे हैं तो आपकी नासिका से आवाज आपको सुनाई दे रही है, सो की ध्वनि। लेकिन श्वास जब छूटेगी तो आपके नासिका द्वार से आती हुई श्वास आपके कान को भी ना सुनाई दे। आप बिल्कुल शांत और स्थिर बैठ के ये प्रयास करो। 5 से 6 बार श्वास भरे तो आवाज आ रही है, लेकिन जब श्वास छूट रही है, इतना धीरे श्वास छोड़ना है कि आपके कानों को बिल्कुल खबर ना हो। Try to observe and listen your breath 5 times. 5 deep inhale, लंग्स में, चेस्ट में पूरा श्वास भर लिया, फिर पेट में, और अब एकदम धीरे धीरे श्वास को छूटने दो। Again 4 deep inhale। जब श्वास भरते हैं तो हमारा छाती, उदर, पेट का भाग ऊपर उठता है, और जब श्वास छूटता है तो पेट भीतर सिकुड़ता है और छाती, लंग्स जो सिकुड़ेगा तो थोड़ा सा डाउन स्थिति में आएगा। 3 डीप इनहेल। छोटे बच्चे छोटा श्वास ले पाएंगे, बड़े बच्चे बहुत लंबा गहरा श्वास। तो बच्चों, आप
दूसरे से कंपेयर मत करना। एकदम स्नेह स्नेह। जिन बच्चों को मेरी तरह कोल्ड रहता हो, कफ रहता हो, अस्थमा, साइनस, ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, वो जल नैती आने वाले समय में हम लोग सिखाने वाले हैं, उसे करना। ठंडी चीजें नहीं खाना, ये ठंड की शुरुआत है। फ्रिज का पानी नहीं पीना। 2 लंबा गहरा श्वास, एकदम धीरे धीरे श्वास जाने दो। केला, दही, चावल, ये चीजें या फल जो है शाम में नहीं खाते हैं, परहेज रखना होता है। बिल्कुल धीरे। जिनको स्कूल की चीजें याद नहीं रहती, टास्क, जिनको लगता है मुझे पूरा मास्क नंबर नहीं आते परीक्षा में, वो ब्रीदिंग के साथ साथ वाइब्रेशंस, भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना सुबह से लेके शाम तक में 4 से 5 बार, 5-5 सेट, जिससे कि मस्तिष्क मेमोरी पावर बढ़े। लास्ट, लंबा गहरा श्वास भरे। अब करेंगे सभी हमारे साथ 11 बार ओम का जाप। ओम का ध्वनि बच्चों आपको याद होगा, अ नाभि से, जैसे अ नाभि से आया, ओ हृदय से, म मस्तिष्क कपार से। चलो लंबा गहरा श्वास भर लो। सभी को करना है, सभी लोग करेंगे। लंबा गहरा श्वास। मेरे कहे अनुसार यदि आपने ओम का गूंज अ, उ और म को किया होगा, तो अभी आपके मस्तिष्क में एक अलग सी वाइब्रेशन और गूंज होगी। यदि आपका ध्यान नहीं भटका होगा, तो ओम के उकार और अम जो हमिंग साउंड है, इससे एक वाइब्रेशंस आपके कपार, मस्तिष्क, ब्रेन में आई होगी। फील करें, इसे अनुभव करें। Try to observe that the sensation comes in your mind. Rub your both hands, दोनों हथेलियों को आपस में खूब रगड़ें, इतना कि हथेली हल्का सा गर्म हो जाए, और बंद आंखों के ऊपर कप बनाकर बच्चों लगाएंगे इसे, और अपने हथेली के अंदर ही आंखों को खोलें और बंद करें। एक अंधकार है उसके सामने खोलें, बंद करें, धीरे से हथेली को हटाएं।
उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत शांत और स्थिर हो गए होंगे और इस ओमकार के ध्वनि से आपका योगा हॉल या क्लासरूम जो आप स्कूल में बैठे हैं वो भी एक गूंज रहा होगा। जो बच्चा नहीं भी कर रहा उसके भी कान में ओम की ध्वनि जा रही है, उससे भी आपको बहुत लाभ मिला होगा। चलो अब बच्चों करते हैं हम लोग, जैसा कि आप सभी को बताए हैं, जब भी शुरुआत करते हैं तो क्रिया से शुरू करते हैं। आप सेंटर में आओगे हमारे या कहीं योगा पार्क में करते हैं तो वहां हम लोग करवाते हैं जल नेति। एक नाक में पानी डालते हैं, दूसरे से निकलता है। दूसरा क्रिया होता है अलग अलग। तो इसमें से एक क्रिया जो आप बाबा रामदेव जी को देखते हो, कपाल भाती क्रिया, ये करेंगे। बट बच्चों जिसको भी हाई बीपी है, जो उसको लगता है तुरंत पसीना आ जाता है, ठंडा लगने लग जाता है, या टेम्परेचर जिसका बढ़ने लगता है, जिसे लगता है अनइजीनेस, उसको हाई बीपी, आजकल छोटे बच्चों को भी हाई बीपी और प्री डायबिटिक हो रहा है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं हल्का कपाल। लेकिन जो नाश्ता करके आए हो, जो ब्रेकफास्ट कर लिए हो, वो मत करना इसे, ठीक है। लेफ्ट हैंड पेट पे रखें और थोड़ा सा कपाल भाती। बच्चों मैं हमेशा आपके लेफ्ट हैंड पेट पे इसलिए रखवाता हूं कि जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आप देखें कि आपका पेट भीतर जा रहा है। When you are exhaling, then during exhale your stomach goes in. चल कंटिन्यू। आराम आराम से। जो अभी तुरंत कुछ खाकर पीकर आए हैं, कुछ भोजन करके आए, कुछ बॉर्नवीटा पिए होंगे, कोई ऐसे हैं दूध मिल्क लेकर के आए हैं, तो वो इसे तुरंत मत करना। चलो कपालभाति कंटिन्यू। अगर आप वॉच करोगे तो जब भी हम सांस छोड़ रहे हैं, पेट हमारा भीतर की तरफ जा रहा है, इसे कंटिन्यू रखना है। और बच्चों आप सभी को मैं कई बार बताया हूं कि जो कपाल भाती है वो काउंट करके नहीं करते हैं। कपाल भाती घड़ी देख करके नहीं करते हैं, ना गिनती करना है ना समय देखना है। जब आपका मन कहे अब बस अब थक रहे हैं, रुक रहे हैं, मन और शरीर कह रहा है कि रुक जाओ, तो रुक के दूसरा और तीसरा राउंड कर लेते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। चलो नेक्स्ट, त्राटका। आप सभी बुक्स पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, और आजकल जैसा हमें सुनने में आ रहा है और ऑब्जर्व करने में आ रहा है कि बच्चे बुक्स जितना देर पढ़ते हैं उससे ज्यादा देर वो टीवी और मोबाइल देखने लगे हैं। तो बच्चों आंखों के लिए चलो सभी अपने राइट हैंड को यूं मुट्ठी बनाकर थंब को देखो, आंखों को बड़ा खोल लो सभी। ओपन योर आईज, बिल्कुल नजरों के सामने, एंड continue watch your thumb and try to lift your right hand towards rightward, and आंखें बड़ी खोलकर अपने थंब को देखते रहना है। पलक नहीं झपकने हैं बच्चों। धीरे धीरे फिर अंगूठा वापस बिल्कुल नजरों के सामने, और चाहो तो इसे धीरे धीरे पास लाओ। जब आपको लगे कि यहां 2 अंगूठा दिख रहा है, फिर ओझल बंद। फिर दूसरे हाथ से डू इट फ्रॉम योर अनदर हैंड, बिल्कुल तेज। आंखें थोड़ी पलक जितनी बड़ी खुल सकती है खोल लो, अंगूठे को देखते रहो, और गर्दन नहीं घुमाना है बच्चों, केवल नजरें मूव करनी है। आईज मूव होंगी, थंब पे रहेंगी जहां तक जा रही है। फिर थंब को देखते हुए वापस, और स्लो स्लो बिल्कुल सामने और क्लोज। चलो इसे 5 टाइम रिपीट करेंगे सभी लोग। चलो एवरीवन कंटिन्यू। अब जो बच्चे बहुत क्लोज बैठ गए हैं वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने नाइबर का। ऐसा नहीं कि आप उनके सिर पे और वो हाथ ले जा रहे हो जैसा दिख रहा है। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कीजिए 5 टाइम्स। फिर वापस, फिर सामने, फिर डाउन।
अगेन फिर डू इट फ्रॉम योर अनदर हैंड, लेफ्ट ले गए, फिर वापस, फिर सामने। चलो नेक्स्ट, अब दूसरा हमें करना है जो कि भस्त्रिका है। ये एक प्राणायाम सिस्टम में भी आता है। बैठे बैठे आपको तेजी में सांस लिए छोड़े, इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैरों का और हाथ का, शोल्डर का करते हैं। चलो तेजी में श्वास लेना है और छोड़ना है। 5 से 6 बार बच्चों प्रैक्टिस कर लो इसे। चलो ठीक है, अब सभी लोग दोनों हाथ को यूं ऊपर उठाओ। आप लोग इंगेज नहीं हो रहे, पूरा ऊपर। अब दोनों फिंगर्स को ऐसे क्लब करो, बैठे बैठे ताड़ासना का प्रयास। अब रिवर्स, अब ऐसे खींचना कि आपका बाइसेप्स, बाजू जो है कान के बगल में आए, और पूरा स्ट्रेच और चेहरे पे मुस्कान, एकदम मुस्कुराहट। सभी बहुत बढ़िया। और ऊपर ऐसे नहीं करना है, ये मत करो बच्चों, पूरा ऊपर स्ट्रेच। होल्ड करेंगे 10। कौन मेरे जितना खींच के रख सकता है? 9, 8, 7, 6, देखो 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से हाथ यूं खोल के नीचे देखो। हम लोग हाथों को नीचे रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन यूं जाता है। जब आप हाथ नीचे ले जा रहे थे एक सेंसेशन आया, सेम 2 बार और रिपीट करेंगे, ठीक है बच्चों। और इस बार जब आप हाथ ऊपर रखे हो तो जहां बैठे हो पीठ को भी सीधा करना और शरीर को पूरा ऊपर खींचने का प्रयास करना, जैसे बैठे बैठे आसमान छू देना है, छत छू देना है। चलो स्ट्रेच अप स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से हाथ खोलकर ऊपर ही रखो, नीचे मत लाना। अब ऊपर यूं हाथ को खोल दो और ऐसे क्लोज ओपन, रोक के रखो, फिर क्लोज ओपन क्लोज 5 टाइम्स करना। श्वास भरे, श्वास छोड़े, इनहेल फिर डाउन, इनहेल फिर डाउन, इनहेल फिर डाउन, रिलैक्स। देखो बच्चों, आप लोग हमेशा हाथ से काम लेते हो, लिखते रहते हो, कुछ न कुछ करते हो, तो आपकी बाजू में बल आए, इसके लिए ही हम हाथों की एक्सरसाइज करते हैं। अब हाथ से दूसरा, दोनों हाथ सामने और फिंगर्स को अपनी तरफ खींचे। ये याद होगा आप सभी को। और जब ये खींच रहे हैं तो नीचे समझो कि एक कसावट, एक टाइटनेस फील हो रही है। स्ट्रेच, रिलैक्स। दूसरे हाथों से पूरा स्ट्रेच, रिलैक्स। अब मुट्ठी को बंद किए और रोटेट करना शुरू कर दिए। फिर रिवर्स रोटेट, फिर रिवर्स थंब को यूं रोटेट करना है। अब राइट हैंड से शोल्डर रोटेशन रख लिए शोल्डर पे, श्वास भरे अप, पूरा रोटेट, कंप्लीट सर्कल। श्वास भरे, इनहेल, डाउन, एक्सेल डाउन। नाउ डू इट विथ अनदर लेग, इनहेल, एक्सेल। दूसरे हाथ से 5 टाइम्स बच्चों।
बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों से करेंगे, बोथ हैंड्स, दोनों हाथ शोल्डर पे रखें। अब इसका ध्यान देना बच्चों, छोटे बच्चों सभी खास करके, एल्बो सामने टच, फिर यहां से ऐसे उठाओ कि बाइसेप्स आपके कान तक आए, और फिर पूरा सर्कल 5 टाइम्स। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फाइव टाइम्स, 5। एल्बो यूं यहां से मत घुमाओ, शॉर्टकट नहीं, पूरा ऊपर, कंप्लीट अप एंड डाउन, कंप्लीट अप एंड डाउन। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। आज बच्चों हाथों के बहुत सारे आपके एक्सरसाइज हो रही है, स्ट्रेंथ, ताकत बन रहा है। अब फिर से हाथ रख लिए शोल्डर पे, अब जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे अब रिवर्स, पूरा पीछे ले गए, पूरा ऊपर कान के बगल तक लाए, फिर ऐसे सामने टच करते हुए डाउन। 5 टाइम्स, चलो 5, करो करो सभी। चलो नेक्स्ट देख लो बच्चों, नेक्स्ट एक हाथ को उठा लिए, वन हैंड रेज अप, और जो पंजा है, हथेली है आपका, इसे लेफ्ट साइड और राइट हैंड से एल्बो कैसे खींचे कि सिर के ऊपर आ जाए। पर बच्चों ध्यान रखना, दोनों साइड का पीठ जो है एक एक बार अप करके देख लेना। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा यूं हाथ उठा रहा है, स्ट्रेच किया और उसके रिब्स में पेन हो जाए। चलो हाथों को उठाए और रोक कर रखे, होल्ड, और धीरे धीरे और खींचो। 10, सिर के ठीक ऊपर एल्बो आ जाएगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से हथेली वापस। और जब हाथ ले जाओगे इधर तो मुट्ठी बंद कर लेना, थंब। चलो दूसरे हाथ से, डू इट फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड, दूसरे हथेली, हाथों को उठाए, पीछे की तरफ ले गए, मुट्ठी को बंद कर लिए और एल्बो को धीरे धीरे सिर के पास ले आए और सिर के ठीक ऊपर, और रोक के रख दे। सिर को सीधा रखना या हल्का सा सिर नीचे झुका सकते हो, हल्की मुस्कुराहट बनाए रखो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से वापस। आप पोस्चर के बाद थकावट जो फील करते हो, यदि आप डेली कर लोगे इसे इफ यू डू डेली दिस प्रैक्टिसेस, देन आप बलवान भी होगे, स्ट्रेंथ भी होगा, ताकत भी रहेगी आपको, और आप स्ट्रांग हो जाओगे। ओके चलो डू इट 2 टाइम्स मोर। राइट हैंड अप, कंप्लीट बैक स्ट्रेच, दूसरे हाथ से एल्बो को पकड़े और खींच कर रखें, होल्ड, टाइटनेस के साथ होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ। 10, 9, 8, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं सभी करो, बता दिया मैं एक बार, देख लिए आप टीवी में, फिर आप करने लग जाओ। होल्ड करके रखो। 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, आराम से। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आज आप सभी को ब्रीदिंग की टेक्निक हमने बताया, ओम के जाप और गूंजन से क्या फायदे होते हैं आपने फील किया, और शोल्डर की जो एक्सरसाइज है, हथेली, हाथों में शक्ति, बाजू आपका मजबूत रहे, कंधा आपका स्ट्रांग हो, इसकी एक्सरसाइज हमने बेसिक की। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। हरिओम।